इंसानी फितरत के कई रंग होते हैं, कुछ उजले तो कुछ स्याह। लेकिन सीरियल किलर मानवता के सबसे डरावने स्याह पहलुओं में आते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे बीच रहते हुए भी बार बार बेहद निर्दयता से हत्याएं करते हैं, बिना किसी साफ वजह के। उनकी हरकतें सिर्फ पीड़ितों की जिंदगियां नहीं छीनती, बल्कि पूरे समाज में डर और अनिश्चितता फैला देती हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से दुनिया के 10 सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स की दास्तान जानेंगे। ऐसे नाम जिनकी हैवानियत ने इंसानियत को झकझोर दिया। इन कहानियों को जानना जरूरी है ताकि हम मानव मन की अंधेरी गहराइयों को समझ सकें और सतर्क रह सकें। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर मेरे साथ, जहां हम इंसान के रूप में छिपे शैतानों की दुनिया में झांकेंगे। 1888 लंदन का व्हाइट चैपल इलाका। धुंध और गैसलाइट की रोशनी में लिपटी इन गलियों में एक नाम गूंज रहा था, जैक द रिपर। उसने सिर्फ 5 हत्याएं की, लेकिन जिस बर्बरता से उसने अपने शिकार को मारा, उसने उसे इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर बना दिया। उसके शिकार गरीब महिलाएं थीं और उसका तरीका बेहद वहशी, गला काटना, शरीर को चीरना और कभी कभी अंग निकाल लेना। पुलिस को शक था कि कातिल को एनाटॉमी की जानकारी थी, शायद वो डॉक्टर या कसाई था, लेकिन उसकी पहचान हमेशा रहस्य ही रही। जैक द रिपर ने पुलिस और मीडिया को खत भेजकर खुद को चुनौती दी और एक बार इंसान की किडनी का टुकड़ा भी भेजा। 135 साल बाद भी उसकी असली पहचान एक राज है, वो शैतान जो लंदन की धुंध में हमेशा के लिए खो गया। 1970 के दशक में अमेरिका टेड बंडी के खौफ से दहल उठा। एक पढ़ा लिखा, आकर्षक नौजवान जो असल में दरिंदा था। बंडी ने 30 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उसका तरीका था मासूमियत का नाटक कर, मदद मांगना, फिर हमला करना। वो अपने शिकार को मारने के बाद भी शवों के साथ घिनौनी हरकतें करता था। कई सालों तक पुलिस उसकी चालाकी और कानून की समझ के आगे हारती रही। वो 2 बार हिरासत से भी भागा। आखिरकार 1978 में पकड़ा गया और मुकदमे के दौरान भी उसने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। 1989 में उसे मौत की सजा दी गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी सबक देती है। बाहरी सुंदरता के पीछे छिपा शैतान कभी भी सामने आ सकता है। 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में जोडियाक किलर का आतंक छाया था। एक ऐसा कातिल जिसकी पहचान आज भी रहस्य है। उसने कम से कम 5 हत्याएं की, लेकिन खुद 37 का दावा किया। उसके शिकार अक्सर युवा जोड़े होते थे। हर हत्या के बाद वो पुलिस और मीडिया को खत भेजता, जिनमें कोड और पहेलियां होती थीं। उसने दावा किया कि अगर उसके क्रिप्टोग्राम्स सुलझा लिए जाएं, तो उसकी पहचान सामने आ जाएगी, लेकिन असल में वो सिर्फ डर फैलाना चाहता था। एक बार उसने स्कूल बस को बम से उड़ाने की धमकी भी दी, जिससे पूरे कैलिफोर्निया में दहशत फैल गई। 1974 के बाद उसके खत आना बंद हो गए और जोडियाक किलर हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। विस्कॉन्सिन के प्लेनफील्ड में एड गिन एक सीधा साधा किसान लगता था, लेकिन उसका घर इंसानी शरीर से बनी चीजों का भयानक म्यूजियम था। पुलिस को वहां खोपड़ियों से बने कटोरे, खाल से बने मास्क और फर्नीचर और शरीर के अंगों से बनी चीजें मिली। जांच में पता चला कि उसने 2 महिलाओं की हत्या की, लेकिन कब्रिस्तान से शव निकालकर भी ये घिनौनी हरकतें करता था। उसकी मानसिक बीमारी और अपनी मरी हुई मां के प्रति असामान्य लगाव ने उसे इस रास्ते पर धकेला। एड गिन की कहानी ने साइको, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और साइलेंस ओन ऑफ द लैम्ब्स जैसी हॉरर फिल्मों को प्रेरित किया। उसे मानसिक रोगी मानकर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 1984 में उसकी मौत हो गई। उसकी दास्तान पागलपन और वहशत की हदें दिखाती है। 1984 to 85 की गर्मियों में लॉस एंजल्स नाइट स्टॉकर रिचर्ड रमिरेज के खौफ से कांप रहा था। रमिरेज बिना किसी पैटर्न के रात में घरों में घुसकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपना शिकार बनाता था। वो पुरुषों को मारता, महिलाओं के साथ बर्बरता करता और शैतान की पूजा के प्रतीक छोड़ जाता। 1.5 साल तक उसने 13 से ज्यादा हत्याएं की और पुलिस के पास उसका कोई सुराग नहीं था। आखिरकार उसकी एक गलती से पुलिस ने उसकी पहचान उजागर की। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रमिरेज को मौत की सजा मिली, लेकिन 2013 में कैंसर से उसकी मौत हो गई। उसकी कहानी शुद्ध बुराई का प्रतीक है। सोवियत संघ के दौर में आंद्रेई चिकाटिलो रोस्तोव का कसाई बच्चों और महिलाओं का दरिंदा बना। उसने 12 साल में 50 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मारा। अक्सर रेलवे स्टेशनों पर अकेले शिकार ढूंढता। चिकाटिलो अपने शिकार को जंगल में ले जाकर चाकू से हमला करता, शरीर को क्षत विक्षत करता और कभी कभी नरभक्षी भी बन जाता। पुलिस की लापरवाही और वैज्ञानिक गलती के कारण वो एक बार छूट गया, जिससे और हत्याएं हुई। 1990 में पकड़ा गया और उसने 53 हत्याएं कबूल की। उसकी क्रूरता ने जांच अफसरों को भी दहला दिया। 1994 में उसे मौत की सजा दी गई।
उसकी कहानी सिस्टम की नाकामी और इंसानी हैवानियत की मिसाल है। 1929 में जर्मनी का डसेल्डोर्फ शहर पीटर कर्टन वैम्पायर ओन्फ डसेल्डोर्फ के खौफ में जी रहा था। उसने 9 महीनों में कम से कम 9 लोगों की हत्या की और कई पर हमले किए। उसके शिकार में हर उम्र के लोग थे। कर्टन का मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि पूरे शहर में दहशत फैलाना था। वो आगजनी और बलात्कार भी करता था। उसने दावा किया कि वो अपने कुछ शिकारों का खून पीता था और लोगों की चीखें सुनकर उसे सुकून मिलता था। पुलिस को खुलेआम खत लिखकर चुनौती देता था और आखिरकार एक लड़की के बयान पर पकड़ा गया। उसने अपने जुर्म कबूल किए और 1931 में फांसी दी गई। उसकी कहानी विकृत मानसिकता की हदें दिखाती है। 1960 के दशक में बोस्टन शहर बोस्टन स्ट्रैंगलर के नाम से कांप रहा था। अल्बर्ट डी साल्वो ने 2 साल में 13 महिलाओं की हत्या की। वो खुद को सर्विसमैन बताकर घर में घुसता, फिर गला घोंटकर मारता और शव को अपमानजनक स्थिति में छोड़ देता। शहर में दहशत थी। महिलाएं दरवाजे बंद रखने लगीं। पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ता था। अचानक हत्याएं रुक गईं और बाद में डी साल्वो बलात्कार के मामले में पकड़ा गया। जेल में उसने साथी कैदी को हत्याओं का ब्यौरा दिया। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन 2013 में डीएनए ने साबित किया कि कम से कम एक हत्या उसी ने की थी। बोस्टन की सबसे खौफनाक पहेली पर आखिरकार पर्दा उठा, लेकिन डर और सबक आज भी बाकी हैं। जॉन वेन गेसी, शिकागो का किलर क्लाउन जो बच्चों की पार्टियों में जोकर बनता था, लेकिन असल में दरिंदा था। गेसी ने 33 नौजवान लड़कों और पुरुषों को नौकरी या पैसे का लालच देकर अपने घर बुलाया, फिर उनका गला घोंटकर मार डाला। वो अपने शिकार को घर के नीचे बने तहखाने में दफना देता था। जब जगह भर गई तो लाशें नदी में फेंक दी। उसके घर से आती बदबू पर भी किसी को शक नहीं हुआ। सबको लगा नीचे नमी है। 1978 में एक लड़के के लापता होने पर पुलिस ने तलाशी ली और उसके घर के नीचे से एक के बाद एक लाशें मिली। 1994 में उसे मौत की सजा दी गई। उसकी कहानी बताती है कि सबसे हंसते चेहरे के पीछे भी गहरा राज छिपा हो सकता है। जेफरी डामर, मिल्वॉकी कैनिबल 20वीं सदी के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक। 1978 से 1991 के बीच उसने 17 नौजवानों की हत्या की। शिकार को पैसे या तस्वीरों का लालच देकर घर बुलाता, नशीला पदार्थ पिलाकर मारता। हत्या के बाद शवों के साथ कई दिनों तक रहता, टुकड़े करता और कुछ मामलों में मांस भी खाता था। उसका अपार्टमेंट एक डरावनी प्रयोगशाला था। फ्रिज में इंसानी सिर, हड्डियां और भयानक प्रयोग। 1991 में एक शिकार के भागने पर पुलिस ने उसे पकड़ा। उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन 1994 में जेल में उसकी हत्या कर दी गई। डामर की कहानी मानव मन की सबसे अंधेरी गहराइयों का दस्तावेज है। जैक द रिपर, टेड बंडी, जोडियाक, जेफरी डामर, ये नाम इंसानी क्रूरता की सबसे काली कहानियों के प्रतीक हैं। इन सीरियल किलर्स ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि समाज में ऐसा डर और दर्द छोड़ा जो आज भी बाकी है। ये कहानियां याद दिलाती हैं, शैतान हमेशा डरावना नहीं दिखता। वो हमारे बीच साधारण या आकर्षक चेहरे में भी छिपा हो सकता है। इन दरिंदों की मानसिकता को समझना जरूरी है, ताकि हम संकेत पहचान सकें और अपने समाज को सुरक्षित बना सकें। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।